टू माय स्टडी ब्लॉग। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक जो 2 सेकंड में सक्सेसिव परसेंट वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल देगी। पहले ये समझते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। जब किसी वैल्यू पे एक के बाद एक 2 बार परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो चलो इस बोर्ड में समझते हैं। फॉर्मूला है a + b + a × b अपॉन 100। यहाँ a पहले परसेंटेज के लिए यूज़ करेंगे और b दूसरे परसेंटेज के लिए। अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव और क्वेश्चन में डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगाएं। में आपको दिख रहा होगा कि स्कूल का स्ट्रेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है अल्टरनेटिव ईयर्स में। फर्स्ट टाइम इंक्रीज होगा 10%, अगेन सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा 10%, फिर थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा 10%। तो चलो इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट हमको ए की वैल्यू मिलेगी 10% जो कि इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव साइन हो जाएगी, और सेकेंड टाइम आपका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला वी गेट 10 - 10 - 10 × 10 अपॉन 100%। आफ्टर सॉल्विंग और कैलकुलेटिंग वी गेट -1%। थर्ड ईयर फिर इंक्रीज हो रहा है 10%, तो हमको क्या हो जाएगा कि 10% प्लस हो जाएगा, और हम लोगों को फर्स्ट मिला था वो माइनस साइन था, यानी कि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था। तो डिक्रीज होने की वजह से उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो हमको मिलेगा 10 - 1 - 10 × 1 अपॉन 100%। आफ्टर हम लोगों को कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलेगा 10 - 1 - 10 × 1 अपॉन 100%। आफ्टर हम लोगों को कैलकुलेट करने के बाद जो भी है आपका 8.9% मिल जाएगा, और ये पॉजिटिव है इसलिए ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन फॉर्मूला के बिना सॉल्व करना चाहते हैं तो आप रियल वैल्यू मेथड या अज्यूम बेस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होती है जिनको फॉर्मूला याद रखना मुश्किल लगता है। हमने रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीजेस एवरी ईयर, यानी कि हर साल क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर मान लेते हैं कि 2001 में 10% इंक्रीज हुआ होगा, सेकंड ईयर हमको 2002 में 10% डिक्रीज, और थर्ड ईयर में 2003 में हमको 10% अगेन क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इनिशियल फाइनल पोजीशन पे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर इनिशियली 10% डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल हमको क्या मिलेगा, 11 हो जाएगा। सेकंड ईयर 10% क्या है, डिक्रीज हो रहा है तो 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि 9 हो जाएगा। थर्ड ईयर फिर 10% इंक्रीज हो रहा है तो वो 1 बढ़ जाएगा, जो कि 11 हो जाएगा। तो पूरे तीनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है कि 1000 में 1089, यानी कि 89 वैल्यू सॉरी उसकी इंक्रीज हो रही है। देन हम लोग क्या कर देंगे, जो कि इंक्रीज हो रही है तो 89 है, और डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी आपकी वैल्यूज हैं यानी 1000 उससे करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो कैलकुलेशन के बाद हमको 8.9% मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर है। Second.